अचानक मम्मी ने अपना हाथ लहराया और बंद ताला अपने आप खुल गया। जैसे ही हम हॉल के अंदर पहुंचे, सामने गश्त करते हुए पहरेदार मिल गए। मम्मी ने हाथ उठाकर हवा में एक गोला बनाया और सभी पहरेदार वहीं गिरकर गहरी नींद में सो गए। हम आगे बढ़ते हुए मुख्य समाधि कक्ष तक पहुंचे। मैं हर एक से पूछती रही कि क्या वह डॉक्टर है, लेकिन मम्मी हर बार सिर हिलाकर मना कर देता। मैंने झुंझलाकर कहा, माफ कीजिए, क्या आप सर्जन हैं? तभी मम्मी सीधे फराव के पास गया। उसने हाथ उठाकर हल्का सा इशारा किया और पत्थर का ताबूत अपने आप खुल गया। अंदर सोया हुआ फराव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने दोनों हाथों के सहारे खुद को उठाया और ऐसे अंगड़ाई ली जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। उसने इधर उधर देखा और कहा, ये कैसा अजीब पहनावा है। मम्मी ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये यहाँ का स्थानीय वेश है। फिर मम्मी ने मेरा परिचय फराव से कराया और बताया कि मैंने ही सबको जगाया है, सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। ये सुनकर फराव भावुक हो गया और उसने तुरंत अपने डॉक्टरों को आदेश दिया कि मेरी बहन का इलाज किया जाए। डॉक्टर ने सबसे पहले मेरी बहन की टोपी उतारी, फिर उसके माथे में लगी पिन को ध्यान से देखा और अचानक जोर से खींचकर निकाल दिया। मैं गुस्से में चिल्लाई, क्या पागल हो गए हैं? मैंने आपसे उसे ठीक करने को कहा था, मारने को नहीं। तुम हड्डियों के ढेर। मैं जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, मम्मी ने तुरंत मुझे रोक लिया। इसके बाद डॉक्टर ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। उसने पहले फराव के आंतरिक अंग निकाले, उन्हें पीस कर चूर्ण बनाया, फिर उसमें एक अजीब सा तरल मिलाकर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे घुमाने लगा। इसके बाद उसने मेरी बहन के माथे को हल्के से छुआ और उसे खास पट्टियों में लपेट दिया। अंत में फराव खुद आगे बढ़ा और उसने मेरी बहन को एक चुंबन दिया। मैंने हैरानी से पूछा, क्या यह जरूरी है? जवाब मिला, नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, ये बस एक परंपरा है, लेकिन इसे अब भी कर लेना बेहतर है बाद में करने से। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। मेरी बहन ने सच में अपनी आंखें खोल दी। भावनाओं से भरकर मैंने उसे कसकर गले लगा लिया।